मैंने आपको बताया है कि जो बड़े आरोपी रहते हैं उनके स्थायी वारंट रहते हैं, क्योंकि वो पेशियों को जब्त करते हैं और बेल में जब छोड़े जाते हैं तो अपराध करते हैं। एक बार जेल जाने पे जब पैरोल में बाहर होते हैं तो पैरोल जब्त करते हैं। उस प्रकार उनके स्थायी वारंट जनरेट होते हैं। ऐसे ही एक आरोपी हमारे यहाँ पर परमानंद बिश्नोई है। एक आरोपी के कई चेहरे होते हैं। वो न्यायालय का स्थायी वारंटी भी होता है। वही आदमी खनिज में भी इंटरेस्ट लेता है, डंपरों में इंटरेस्ट लेता है, डंपरों में चलवाता है, रेत के अवैध काम करता है। वही आदमी जो इस तरह के काम करता है, वही इस अपराध के पैसे में जो पैसा कमाता है, उस अपराध के पैसे से ड्रग्स वगैरह के बिजनेस में जाता है। और यही व्यक्ति फिर आप देखेंगे शराब के अपराध में भी रहता है, उसके अवैध व्यापार में भी रहता है। तो ऐसा ही एक आरोपी है परमानंद पिता गोकुल बिश्नोई, जो कि ग्राम रेवापुर का रहने वाला है। इस व्यक्ति ने सन 2008 से पहला अपराध किया। जो इसका पहला अपराध था वो मारपीट का और एक 34(2) आबकारी प्रकरण था। फिर इसके बाद बार बार लगातार 327 के अपराध दर्ज हुए, आर्म्स एक्ट दर्ज हुए, मारपीट के दर्ज हुए। करीब 3 बार 34(2) का अपराधी ये रह चुका है। कई बार जिला बदल रहा है और सिविल लाइन थाना का एक लिस्टेड गुंडा है। कई समय से बार बार पत्रकारों के द्वारा भी बताया गया था कि सर ये आरोपी अभी फरार है, और आम जनता की सूचना यह थी कि ये एमडी ड्रग्स जैसी चीजों में लिप्त है और इसका व्यापार भी कर रहा है। तो जो आम सूचना थी वो बिल्कुल सच है। और ऐसे ही इस आरोपी को इसके अन्य साथियों के साथ, जिन बिश्नोई हैं, जो कि बेड़ी करके गांव हंडिया थाने का है, उसमें सरपंच, और एक है हरिशंकर पिता बालाराम बिश्नोई। ये तीनों आपस में परम मित्र भी हैं और अपनी मित्रता के साथ ये लोग आपस में ये व्यापार भी कर रहे हैं। जो अवैध शराब, अवैध रेत और अवैध ड्रग्स का जो नेक्सस आपको बता रहा था, इसमें ये तीनों लिप्त हैं। और आप इनका आपराधिक रिकॉर्ड यदि पढ़ेंगे दूसरे पन्ने में, तो आपको वो क्लियर भी हो जाएगा। तो घटना इस प्रकार है कि कल रात को मुखबिर सूचना से हरदा पुलिस सिविल लाइन थाने में पुलिस की पॉइंट्स लगाए पुलिस लाइन वाली रोड में। तो हनुमान मंदिर और बजाज शोरूम के बीच में यह व्यक्ति एक कार के अंदर बैठा हुआ पाया गया। तो तभी इसको वहीं से, क्योंकि ये थाने का स्थायी वारंटी है और इसमें इनाम भी है, तो एक इनामी बदमाश भी है। तो एक पर्टिकुलरली साल के अंत में ऐसी जब गिरफ्तारी होती है तो बड़ा मन को भी ये संतोष होता है कि हम सही रास्ते पर हैं। हमारी जो लड़ाई ड्रग्स के अगेंस्ट है, उसमें हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार के जो बड़े बड़े आरोपी हैं उनको पकड़ा जाए और जेल भेजा जाए और न्यायालय से दंड कराकर ये बिजनेस, इलीगल बिजनेस को बंद किया जाए। अब आगे मैं कहूंगा कि एसडीओपी और टीआई साहब बताएंगे कि इसकी फाइनल डिटेल्स ऑफ द केस क्या है। बिश्नोई करके है, वो भी क्रिमिनल और बदमाश टाइप का है। सौरभ बिश्नोई भी गुंडा सूची में है थाना सिविल लाइन के। इसके अलावा ये जो रामदयाल बिश्नोई है,
परमानंद बिश्नोई के ऊपर 8 अपराध हैं, जिसमें से कुछ में ये जमानत पर है, तो हम उसमें जमानत निरस्तीकरण की कार्रवाई भी हम लोग इसमें करवाएंगे। और इसके एक केस थाना हांडिया में है, जिसमें ये फॉरेस्ट से रिलेटेड केस है, उसमें ये अभी फरार चल रहा है, तो हमने थाना हांडिया को भी सूचित किया हुआ है, तो वो भी इसमें इसकी कार्रवाई करेंगे। साथ ही एक सिविल लाइन के केस में ये स्थायी वारंट इसका था 34 का, उसमें भी हमने इसमें कार्रवाई की है। और कोतवाली के भी 2 स्थायी वारंट थे इसके, तो उसमें भी हमने संबंधित थाने को बोल करके उसमें कार्रवाई करवाई हुई है। इसके साथ ये रामदयाल बिश्नोई है, ये सरपंच है बेड़ी का, इसकी बहुत सूचनाएं कुछ दिनों से मिल रही थी, तो इसके पीछे भी हम लोगों ने लगा रखी थी। और इत्तेफाक से कल ये तीनों ही हमें साथ में मिल गए थे, तो सभी से हमने एक परमानंद से 16 ग्राम एमडी और रामदयाल बिश्नोई से 17 ग्राम और हरिशंकर से 20 ग्राम एमडी जब्त की। ऐसे कुल मिलाकर के 10,60,000 की एमडी हम लोगों ने इसमें बरामद की है। 53 ग्राम एमडी है, कीमत इसकी इतनी है। बाकी आगे टीआई साहब और कंटिन्यू कुछ बताना चाहें तो। इसके ऊपर जो है सभी थानों में कुल मिलाकर 15 अपराध पंजीबद्ध हैं, इसमें हंडिया थाना है, कोतवाली है और सिविल लाइन है। और ये काफ़ी समय से फरार था और बहुत चालाक किस्म का व्यक्ति है, कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आता। बहुत मुश्किल पहले भी पकड़ा गया है, तो बहुत मुश्किल पकड़ा गया है। इस बार जो है मुखबिर की सूचना पर तीनों जो ड्रग्स के सप्लायर हैं, ये सभी लोग जानते हैं कि ये ड्रग्स का कारोबार करते हैं और काफ़ी समय से ये पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे और पकड़ में नहीं आ रहे थे। ये मुखबिर की सूचना से ये तीनों को एक साथ पकड़ने में सफलता प्राप्त की, ये पुलिस की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये तीनों जो ड्रग्स के जो नाम थे, ये मेन सरगना है जो ड्रग्स सप्लाई करते हैं, हम उस पर भी जा रहे हैं कि ये लोग कहाँ से लेकर के आते हैं, वो भी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। उसमें भी हम लोग निश्चित तौर पे इसमें जो है इसमें जो जहाँ हरदा जिले में जो है अब सप्लाई में मुझे लगता है कि कम हो जाएगी। और जो यदि अभी इसमें और भी लिप्त हैं तो साहब के निर्देशन में बाकी लोगों पर भी लगातार हम कार्रवाई करेंगे, जो अभी शेष बचे हुए हैं। सर ये तीनों एक साथ गाड़ी में एक ही गाड़ी में तीनों थे और ये तीनों ही काफी समय से वांटेड थे, लोगों की नजरों में थे कि ये इससे ड्रग्स का धंधा करते हैं। और चूंकि इसमें परमानंद बिश्नोई जिसके ऊपर काफी अपराध पंजीबद्ध हैं, वो काफी चतुर चालाक है, पुलिस से हमेशा बचता रहा है। पूर्व में जिसके स्थायी वारंट हैं, 3 स्थायी वारंट है, तो पुलिस के से काफी समय से फरार चल रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे साल भर हम लगातार ड्रग्स के ऊपर कार्रवाई कर रहे थे और कल भी हमें देर रात ये सफलता पुनः हासिल हुई है। इसमें जो मुख्य आरोपी है उसका नाम परमानंद बिश्नोई है। यदि आप इसका आपराधिक रिकॉर्ड देखेंगे तो इसने सन 2008 से अपराध करना चालू किया। इस पे 3 बार 34 लोग, करीब 3 बार 327 और मारपीट के अन्य मुकदमे, खनिज अधिनियम के मुकदमे। ये कंप्लीटली दर्शाता है कि कैसे एक आरोपी की जो इलीगल शराब विक्रेता बनता है, रेत के अवैध व्यापार में इन्वॉल्व होता है और उसी प्रकार ड्रग्स के इलीगल सिस्टम में पार्ट बनता है। तो इस कार्रवाई के बाद यह तीनों जो मुख्य एक प्रकार से हरदा में ड्रग्स का व्यापार कर रहे थे और इससे हमारे समाज को जो नुकसान हो रहा था उस पर जरूर रोक लगेगी। सर कितनी एमडी जब्त की और कितने की सजा? इसमें कुल एमडी 53 ग्राम जब्त हुई है, जिसकी कमर्शियल वैल्यू करीब 10.6 लाख आंकी जाती है। सर किस तरह के गिरफ्तार किए? ये मुखबिर सूचना थी कि हनुमान मंदिर और बजाज शोरूम के बीच में ये कहीं एक कार में बैठा है। सर ये आरोपी कहाँ से लेके आते थे और कितने लोग इसमें और इन्वॉल्व हैं, कहाँ देते थे? ये अभी तो जस्ट क्योंकि कल रात की कार्रवाई है और गिरफ्तारी की गई है, तो पुलिस रिमांड में मैंने इंस्पेक्टर सिविल लाइन को कहा है कि पुलिस रिमांड में आप इन्हें लीजिए और जो आपका प्रश्न है यही मैंने उनको कहा है कि ये पूरी जांच करेंगे और हम उस जांच में पूरे इनके सोर्सेस कहाँ हैं और क्या चैनल है ये निकालेंगे। तीनों आरोपियों के नाम फिर से बता दीजिए सर।
इसमें जो मुख्य आरोपी है वो है परमानंद बिश्नोई, निवासी रेवापुर। ठीक। दूसरे आरोपी का नाम है रामदयाल बिश्नोई, जो कि बेड़ी गांव का हंडिया थाने में जो आता है उसका सरपंच है। और तीसरे आरोपी का नाम है हीरालाल बिश्नोई, हरिशंकर बिश्नोई, निवासी नीम गांव से है। हरिशंकर निवासी नीम गांव से है। तो ये तीनों आरोपी अभी न्यायालय की अभिरक्षा में जाएंगे।